very good morning, 7th class. 7th class, this is our 5th chapter, Mughal Empire, and we are reading this chapter. Mughal Empire also divided into two parts according to the time period. First one is early Mughals, time already given 1526 to 1707, and later Mughals 1707 से लेकर 1857. स्टूडेंट्स, उसके बाद हम ये जानेंगे कि जो मुग़ल एम्पायर के राजा कौन कौन थे और उनके बाद कौन कौन आते गए. यहाँ मैंने एक टेबल के अकॉर्डिंग आपको बताया है. सबसे पहले बाबर थे. बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर, और इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट राजा थे उनको हराया था. वेयर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. ओके, और वो थे इब्राहिम लोधी. 1526 बाबर डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोधी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा. ओके, और उनके बाद कौन आए? हुमायूं. नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, टुक ओवर द मुगल थ्रोन आफ्टर हिज डेथ. उनके बाद आए शेर शाह सूरी. अब ये कौन थे? ये मुग़ल एम्पायर में से नहीं बने थे. क्या हुआ था स्टूडेंट्स? इन 1532 में हुमायूं डिफीटेड शेर शाह सूरी इन द बैटल ऑफ चुनार एंड कैप्चर्ड इन द फोर्ट ऑफ चुनार. बट दोबारा से क्या हुआ? इन 1539 में शेर खान रिग्रुप्ड हिज फोर्सेस एंड डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ चौसा एंड द बैटल ऑफ कन्नौज. ओके, आफ्टर द क्रशिंग डिफीट हुमायूं वाज फोर्स्ड टू फ्ली टू ईरान एंड स्पेंट 15 ईयर्स इन एग्जाइल. तो शेर खान सूरी ने उनको क्या किया था? हुमायूं को अपना बंदी बना लिया था. एंड द स्टूडेंट, आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं को हराने के बाद जो शेर शाह सूरी थे, उन्होंने क्या किया? ही टुक ओवर द थ्रोन ऑफ दिल्ली के सिंहासन को हथिया लिया था. एंड लॉन्च्ड कैंपेन्स टू एक्सटेंड हिज रूल ओवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया. ही रूल्ड ओनली फॉर 5 ईयर्स. 5 साल तक सिर्फ इन्होंने रूल किया था. इन 1545 ही वॉज किल्ड इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर कालिंजोर फोर्ट. ओके, उनको मार दिया गया. फिर उनके बाद दोबारा से अकबर आए. आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, हिज एल्डेस्ट सन मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, हु वॉज ओनली 13 ईयर्स ऑफ एज, बिकम द किंग ऑफ मुग़ल एम्पायर. ओके, और फिर अकबर के बाद आए जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब. ओके, एक बीच का ऐसा टाइम पीरियड आया था जब मुग़ल एम्पायर के बीच में जो शेर शाह सूरी थे वो बीच में आए थे. ओके, और उसके अलावा दोबारा से फिर मुग़ल एम्पायर स्टार्ट होता चला गया. आप इस टाइम टेबल को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके साथ आप टाइम भी देखेंगे. नाउ स्टूडेंट, मेन रूलर्स ऑफ लेटर मुग़ल. स्टूडेंट, जो हमने पहले वाली टेबल में देखा था वहाँ पर क्या थे? जो अर्ली मुग़ल्स थे वो उनको मैंने आपको बताया था कि पहले बाबर थे, फिर हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर, फिर शाहजहां, औरंगजेब. अब स्टूडेंट्स, हियर इज गिवन द मेन रूलर्स ऑफ लेटर मुग़ल. जो बाद का टाइम पीरियड दिया था उसमें बहादुर शाह फर्स्ट थे. ये कब से कब तक थे? टाइम ऑलरेडी गिवन हियर. फिर जहांदार शाह, फर्रुखशियार, रफ़ी उद दाराजा और मोहम्मद शाह रंगीले. इनको हम बाद में पढ़ेंगे इस चीज़ को. स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा इसको करते चलेंगे कि मुग़ल एम्पायर का टाइम पीरियड ऑल्सो गिवन हियर 1526 से लेके 1857 में. ये क्या था? द मुग़ल वर ओरिजिनली द तुर्क्स. दे बिलोंग टू द चगताई रेंज ऑफ द तुर्किश रेस. अब उसके बाद दे रूल्ड फॉर 331 ईयर्स, बट द पावरफुल रूलर वर ओनली 6
एंड दे रूल्ड फ्रॉम 1526 से लेकर 1707। सिर्फ 6 थे यहाँ पर जो मेन पावरफुल रूलर थे। देयर वर 6 मेन रूलर्स ऑफ द मुगल एम्पायर। द फर्स्ट वन इज गिवन हेयर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ सबसे पहले बैटल्स को भी जानेंगे कि 1526 में कौन सी बैटल हुई थी। बैटल ऑफ पानीपत किन के बीच में हुई थी? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच थी। 1527 में बैटल ऑफ खानवा जो कि राजस्थान में की बाबर द्वारा। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी। 1530 में बैटल ऑफ घाघरा। ये सभी की सभी बाबर के द्वारा जीत हासिल की गई थी। धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के कुछ पार्ट्स को अपने में मिलाना शुरू कर दिया। अब द स्टूडेंट फर्स्ट वन इज गिवन हेयर, बाबर। 1526 से लेकर 1530 तक सिर्फ 4 साल तक ही ये राजा रहे थे। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, वाज द 5th डिसेंडेंट ऑफ तिमूर ऑफ फादर साइड एंड द 40th डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान ऑन मदर साइड। बाबर वाज बोर्न इन एंदीजान जो कि फरगाना वैली में है इन तुर्की में। मॉडर्न डे में उसको जो आता भी उज्बेकिस्तान पार्ट है वो सेंट्रल एशिया का। ऑन 14 Feb 1483 में एज द सन ऑफ उमेर शेख मिर्जा एंड निगार खानम। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ उमेर शेख मिर्जा जो कि उनके फादर थे। और वो कौन थे? गवर्नर ऑफ फरगाना के गवर्नर थे। एंड द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ तिमूर द ग्रेट। स्टूडेंट्स, in his early age he ruled over Central Asia like Farghana, Samarkand and Kabul. He captured Kabul in 1504 में। Then he attacked India 5 times for want of wealth. 5 बार इन्होंने इंडिया पर अटैक किए थे। द फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया वॉज इन 1519 एंड बेरा जो कि पंजाब में है वॉज द फर्स्ट प्लेस टू बी कैप्चर्ड बाय बाबर। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिखाया गया है कि बाबर के टाइम के दौरान फिर 1524 में दौलता खान लोधी इनवाइटेड बाबर टू इंडिया। उन्होंने इन बाबर को इनवाइट किया इंडिया में। और किन के साथ फाइट करने के लिए किसको हराया? इब्राहिम लोदी को जो कि लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के ऑफ दिल्ली सल्तनत। ऑन 21 अप्रैल 1526 में बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड विद द डिफीट द रेन ऑफ दिल्ली सुल्तान्स वर फिनिश्ड एंड मुगल्स एम्पायर वर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ऑन 16 मार्च 1527 में उन्होंने क्या किया? ही डिफीटेड राणा सांगा ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ खानवा। फर्स्ट बैटल बिटवीन मुगल एंड राजपूत और मुगल के बीच में ये फर्स्ट बैटल थी और उन्होंने राणा सांगा को हरा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? द राजपूत्स इन 1528 अंडर मैदिनी राय ऑफ मालवा फॉट अगेंस्ट बाबर इन द बैटल ऑफ चंदेरी बट वर डिफीटेड। और इन 1529 में द अफगान अंडर मोहम्मद लोदी फॉट अगेंस्ट बाबर इन द बैटल ऑफ घाघरा बट वर डिफीटेड। वो हार गए फिर भी। इन 1530 में क्या हुआ? दिसंबर 26 में बाबर डाइड एंड वॉज cremated at Agra but he was later buried at आराम बाग नियर काबुल। काबुल के पास जो है बाग-ए बाबरी जिसका नाम दिया गया इन अफ़गानिस्तान में। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बाबर की जो मेन अचीवमेंट है उनको जानेंगे कि बाबर वाज द फर्स्ट टू यूज़ आर्टिलरी एंड गन पाउडर इन इंडिया। फर्स्ट टाइम ही बाबर एक ऐसे थे जो गोले और बारूद इंडिया में लेके आए थे, उन्होंने ही इसका यूज़ किया था। इट वॉज एन यूरोपियन टेक्निक। हिज मेमोरीज और ऑटोबायोग्राफी तुझके बाबरी और बाबरनामा वॉज रिटन इन तुर्किश लैंग्वेज में ये लिखी गई है जो उनके जीवन के बारे में बताती है, उनकी जीवनी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। बाबर मदर टंग गिव्स एन एक्सीलेंट अकाउंट ऑफ इंडिया एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन। It was translated in Persian language by Abdul Rahim Khan Khana and was named as Babar Nama. बुक ऑफ बाबर और अ लेटर ऑफ बाबर इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय मैडम बेवरिज ने इनको ट्रांसलेट किया था। जो बाबर की बुक थी उसको इंग्लिश में। बाबर कंपाइल्ड 2 एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स और वो कौन कौन सी थी? दीवान और मुबाइया। और जो दीवान थी वो तुर्किश लैंग्वेज में थी और मुबाइया थी इन पर्शियन लैंग्वेज में। ओके स्टूडेंट्स, he also wrote
रिसाले उसाज और लेटर्स ऑफ बाबर। इन द ईयर 1527 में क्या हुआ, बाबर बिल्ट काबुली बाग मस्जिद एंड पानीपत आफ्टर हिज विक्ट्री इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। काबुली बाग मस्जिद ये पानीपत में बनाई उन्होंने इन 1528 से लेकर 29 में। उन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद, बाबर मॉस्क इन फरीजाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा, जो आज अभी थोड़े समय पहले ये विवाद में थी। ये जगह है जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, जिन्होंने राम मंदिर को तोड़कर अपनी मस्जिद का निर्माण किया था इन अयोध्या में। इट वॉज सेट टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय मीर बाग, वन ऑफ द कमांडर्स ऑफ बाबर। उसके बाद हुमायूं, फिर धीरे धीरे ऐसे हम लोगों ने अभी तक मेन चीज़ों को रीड किया है। अब बाबर के बाद आते हैं हुमायूं। अब हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। टाइम पीरियड ऑल्सो गिवन हेयर 1530 से लेके 40 तक, वो सिर्फ 10 साल तक रहे। लेकिन बीच के बाद वाला टाइम पीरियड भी दिखाया गया है कि उसके बीच में कुछ ऐसी बात हुई थी कि बाहर से आने वाले किसी ने उन पर अटैक किया था। लेकिन उससे पहले हम हुमायूं के बारे में जानते हैं। हुमायूं वॉज बॉर्न इन 1507 इन काबुल as the son of Babur and Mahim Sultana. He became the Mughal emperor on 29 December 1530 at the age of 23rd में। He divided the empire among his brothers Askari, Hindal and Kamran। और हुमायूं के टाइम पीरियड में बैटल हुई थी, बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में बिहार में, 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज जो कि यूपी में, और फिर 1555 में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा जो कि पंजाब में है। और इन टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ था, द किंगडम डिड नॉट हैव अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ही फेस्ड थ्रेट्स फ्रॉम राजपूत, बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात एंड शेर शाह द अफगान किंग। हिज ब्रदर वर डिससेटिस्फाइड विद द टेरिटरीज गिवन टू देम अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ देयर फादर एंड रेबल्ड अगेंस्ट हिम। अब हम हुमायूं के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या है। द वर्ड हुमायूं मीन्स फॉर्चुनेट। इस हुमायूं का मतलब फॉर्चुनेट है। But Humayun was an accomplished mathematician and an astronomer. इन 1539 में द बैटल ऑफ चौसा जो कि बिहार में लड़ी गई थी, हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी, जो कि ओरिजिनल नेम उनका था फरीद खान, शेर शाह का नाम था फरीद खान, हु वॉज एन अफगान रूलर। इन 1540 में द बैटल ऑफ कन्नौज जो कि बिलग्राम यूपी में लड़ी गई थी, शेर शाह सूरी कंप्लीटली डिफीटेड हुमायूं एंड फाउंडेड द सूरी डायनेस्टी। और ये बीच का जो ऐसा समय था जब कुछ समय के लिए मुग़ल एम्पायर, कुछ समय के लिए मुग़ल एम्पायर का हट के सूरी डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। आफ्टर 2 कंटिन्यूअस डिफीट बाय शेर शाह सूरी, हुमायूं एस्केप्ड टू ईरान एंड ही स्टेड देयर इन एग्जाइल फॉर 12 ईयर्स तक उनको बंदी बनाकर रखा गया। इन 3 ईयर्स ही रीऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी एंड केम बैक टू इंडिया। और 3 साल बाद उन्होंने क्या किया था, दोबारा से अपनी आर्मी को खड़ा किया और इंडिया में केम बैक, दोबारा से अपनी शुरुआत की, वापसी की। इन 1555 में क्या हुआ, द बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा जो कि पंजाब में था। हुमायूं रिकैप्चर्ड द एम्पायर बाय डिफीटिंग द लास्ट सूरी रूलर। कौन थे वो, सिकंदर शाह सूरी, सन ऑफ शेर शाह सूरी। बट ही ओनली रूल्ड फॉर 6 months आफ्टर दिस विक्ट्री। He died by an accidental fall from the staircase of his library, Sher Mandal, at the Purana Killa in Delhi on 24 January 1556. Is that clear everyone? ये सूर डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। जो बीच का टाइम पीरियड था वो कुछ समय तक रहा, सिर्फ 5 साल तक उन्होंने क्या किया, यहाँ पर राज किया। फिर जो हमीदा बानो बेगम थी, हाजी बेगम, वॉज द वाइफ ऑफ हुमायूं एंड आफ्टर हिज डेथ शी बिल्ड द हुमायूं टॉम्ब। और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी थी, उन्होंने ही हुमायूं टॉम्ब को बनवाया। हुमायूं नामा
जो कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुमायूं, हुमायूं के जीवन के बारे में बताया गया है, वॉज रिटन बाय गुलबदन बेगम, सिस्टर ऑफ हुमायूं। हुमायूं की सिस्टर थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने ये हुमायूं नामा लिखा। और ये किस लैंग्वेज में है? इन पर्शियन लैंग्वेज। द पुराना किला वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय हुमायूं बट इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटली बाय शेर शाह सूरी। जो पुराना किला था उसकी शुरुआत तो की थी हुमायूं ने, लेकिन उसको कंप्लीट कराने का काम यहाँ पर किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। इन बातों को अच्छे से याद करें स्टूडेंट्स और अपनी नोटबुक में भी लिखते जाएं। मैं दोबारा से इन चीज़ों को बता देती हूँ कि हमीदा बानो जो कि बेगम थी, उनका नाम था हाजी बेगम, हुमायूं की, उन्होंने ही हुमायूं टॉम्ब को बिल्ड किया था, उनको बनवाया था आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं। और हुमायूं नामा लिखा था उनकी सिस्टर ने, जिनका नाम था गुलबदन बेगम। और पुराना किला की शुरुआत तो की थी हुमायूं ने, लेकिन उसको कंप्लीट किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। अब हम यहाँ देखेंगे इन द ईयर 1533 में क्या हुआ था। हुमायूं बिल्ट द सिटी ऑफ दिन पना, जो कि वर्ल्ड रिफ्यूजी के लिए था, इन दिल्ली फॉर द रिफ्यूजी। He declared Dinpana to be the second capital and the first capital was Kabul. इसको सेकंड कैपिटल के नाम से घोषित किया गया था, जो कि फर्स्ट कैपिटल पहले थी वो काबुल थी। और दीनपना वो चीज़ होती है जहाँ पर बाहर से आने वाले शरणार्थी शरण लेते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1540 to 1555 में इज़ नोन एज द पीरियड ऑफ टेम्पररी एक्लिप्स ऑफ द मुगल। ना उसके बाद थोड़े से टाइम के लिए ग्रहण लग गया था मुग़ल एम्पायर पर। और यहाँ पर जो बीच में सुर डायनेस्टी के जो शुरुआत करने वाले थे वो थे शेर शाह सूरी। 1540 से लेके 1545 तक ये रहे। एंड एथनिक Pashtun Sher Shah took control over the Mughal Empire in 1538. He ruled for only 5 years, but he was very famous for his administration and land revenue policy. वो सिर्फ 5 साल तक ही राजा रहे थे, लेकिन उसकी 2 चीज़ें बहुत ही फेमस हुई थी। एक तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिस के जो काम थे वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से होते थे, और लैंड रिवेन्यू पॉलिसी जो कि बहुत ही अच्छी थी, उसके कारण वो बहुत फेमस हुए थे। ही अबॉलिश्ड द जमींदारी सिस्टम इन इंडिया एंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू लैंड रिवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। अकॉर्डिंग to this new land revenue system, farmers and peasants had to give 1/3 of their total production as a tax to the ruler, the king. Now the Sher Shah standardized the weight and measurement in all over India and issued the first rupaya from Taka, and also reorganized the postal system of Indian subcontinent. So student, शेर शाह कैप्चर्ड चुनार फोर्ट इन यूपी में है जो चुनार फोर्ट है, एंड मैरिड, और उनकी शादी किसके साथ हुई? लद मल्लिका ही ऑल्सो कैप्चर्ड। और अब इनकी जो मेन अचीवमेंट ये क्या क्या बताई गई? 1542 में मालवा में जो राजस्थान में हुआ था बैटल, 1542 में रणथंभौर जो कि राजस्थान में है, 1542 में मरवा राजस्थान, 1544 चित्तौड़ जो कि राजस्थान में है, और 1545 में कालिंजौर जो कि एमपी में है। हम यहाँ पर शेर शाह की अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ही क्रिएटेड अ जुडिशियल डिपार्टमेंट नोन एज मुकदमा, हुज मेन फंक्शंस वाज टू गिव जस्टिस टू पीपल, और यहाँ पर जो मेन न्याय दिलाने का काम किया जाता था लोगों को। सूरी फादर डेवलप्ड हुमायूं दीनपना सिटी एंड नेम्ड इट शेरगढ़ एंड रिवाइव्ड द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। ही एक्सटेंडेड द ग्रांड ट्रंक रोड फ्रॉम Chittagong in the frontiers of the province of Bengal in northeast India to Kabul in Afghanistan.
स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अकबर। अकबर का टाइम पीरियड ऑल्सो गिवन हेयर 1556 से लेके 1605 तक है और इनका पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सेकेंड लॉन्गेस्ट रूलर थे ये ऑफ द मुग़ल एम्पायर आफ्टर औरंगजेब। औरंगजेब जिन्होंने जो 50 साल तक अपना राजकाज संभाला था, उनके बाद ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रूलर रहे हैं मुग़ल एम्पायर के। Born to Humayun and Hamida Banu Begum and his guardian was बैरम खान। देखो हुमायूं और हामिदा बानो बेगम इनके माता पिता का नाम है। हुमायूं जो कौन थे, राजा थे, और हामिदा बानो बेगम उनकी माता का नाम है। लेकिन ये बैरम खान जो कि उनके संरक्षण के तौर पर रहे हैं, जिन्होंने इनको हमेशा गाइड किया। And the students, one more thing, after the death of Humayun, his eldest son Muhammad Jalaluddin Akbar, who was only 13 years of age, became the king of Mughal Empire. Akbar's tutor and guardian, कौन थे वो, बैरम खान, became his regent and looked after the affairs of the government on his behalf till he was 18. अब नाउ स्टूडेंट, अकबर वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1542 में इनका जन्म हुआ था इन द राजपूत एम्पायर ऑफ अमरकोट इन पाकिस्तान विच वॉज रूल्ड बाय महाराजा विरसाला। ओके, अकबर बिकेम द किंग एट द एज ऑफ 13 ईयर्स इन द ईयर 1556 में। जब वो 13 साल के थे तब उनको राजा बनाया गया 14 फेब को, बाय डिफीटिंग हेमू एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उन्होंने हेमू को वहाँ पे हराया और ये हरियाणा में है। विद द हेल्प ऑफ हिज जनरल बैरम खान, किनकी सहायता से, बैरम खान जो कि उनके ट्यूटर थे। अकबर बिकेम एन इंडिपेंडेंट रूलर एट द एज ऑफ 18, जब वो 18 साल के हो गए थे। पहले तो वो सिर्फ कठपुतली की तरह काम करते थे। बैरम खान थे जो कि उनको हर टाइम बताते थे कि काम किस तरह से करना है और क्या क्या करना है, और लेकिन उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब अपने फैसले खुद लेने लगे। आफ्टर डिसमिसिंग बैरम खान को डिसमिस कर दिया उन्होंने। उसके बाद वो अपने फैसले खुद लेने लगे जब वो 18 साल के हो गए थे। अब लेटर ही मैरिड बैरम खान विडो सलीमा बेगम, जो बैरम खान की जो विधवा थी उनके साथ उन्हें शादी कर ली थी। इन 1561 में ही डिफीटेड द म्यूजिशियन सुल्तान ऑफ मालवाबाज बहादुर को उन्होंने हराया था। इन 1562 में बैन ऑफ फॉर्सिबली कन्वर्जन ऑफ वॉर प्रिजनर्स इनटू स्लेव्स एंड रिलीज द वॉर प्रिजनर्स, उनको आज़ाद कर दिया। एंड 1562 में क्या हुआ, अकबर मैरिड हरकाबाई, राजपूत प्रिंसेस, जो राजपूत राजकुमारी थी हरकाबाई, उनसे उन्होंने शादी कर ली। शी वॉज लेटर नॉन एज मरियम उल ज़मानी, और बाद में उनका क्या नाम रखा गया, मरियम उल ज़मानी, जो कि जोधा के नाम से भी काफ़ी फेमस है। अब हम यहाँ पर अकबर के अचीवमेंट के बारे में जानेंगे। इन 1563 में अकबर ने क्या किया, अबॉलिश द पिलग्रिम टैक्सेस ऑन हिंदू। इन 1564 में ही अबॉलिश द रिलीजियस टैक्स जिजिया। जिजिया क्या था, वॉज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था इसको, विच वॉज कॉल्ड करजाए जजिया। इन 1572 में अकबर कैप्चर्ड गुजरात एंड इन मेमोरी ऑफ ही बिल्ट अ न्यू कैपिटल सिटी फतेहपुर सिकरी, सिटी ऑफ विक्ट्री। जीत की हासिल में इसका नाम क्या रखा गया, फतेहपुर सिकरी, नियर आगरा, जो कि आगरा के पास में है। द अर्ली नेम ऑफ फतेहपुर सिकरी वॉज द सिटी ऑफ सिकरी, जो कि उसका आजकल नाम क्या है, सिकरी। अब हम यहाँ बात करेंगे बुलंद दरवाज़ा, जो क्या था, द गेट वे ऑफ फतेहपुर सिकरी वाज ऑल्सो बिल्ट बाय अकबर के द्वारा ही ये बनाया गया था। इन 1575 में अकबर कंस्ट्रक्टेड अ प्रेयर हाउस इन फतेहपुर सिकरी नॉन एज इबादत खाना। अकबर बिल्ट आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट एंड लाहौर फोर्ट, ये अकबर द्वारा बनाए गए थे फोर्ट। ही स्टार्टेड अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया नॉन एज टोडरमल बंदोबस्त और जब्ती सिस्टम। इन 1571 में ही स्टार्टेड द फेमस
मनसबदरी सिस्टम। ओके, ये अकबर की अचीवमेंट है, आप इनको अच्छे से समझें। उसके बाद उनकी बैटल बताई गई है इन 1576 में, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि किसके बीच में लड़ी गई थी, बिटवीन मान सिंह एंड महाराणा प्रताप, जो कि मेवाड़ के राजा थे। इन 1580 में द फर्स्ट जीसूट मिशनरीज अराइव्ड एट द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर के कोर्ट में फर्स्ट टाइम ये मिशनरीज बाहर से आए थे। इन 1585 में क्या हुआ था, राल्फ फिच द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू रीच इंडिया इन अकबर कोर्ट। ये फर्स्ट ऐसे इंग्लिश मैन थे जो कि अकबर के कोर्ट में दरबार में फर्स्ट टाइम आए थे। नाम था राल्फ फिच। राल्फ फिच इज़ नोन एज द पायनियर इंग्लिश मैन ऑन टॉर्च बियरर इंग्लिश मैन के नाम से ये जाने गए। इन 1583 में अकबर फाउंडेड अ न्यू रिलीजन, उन्होंने अपना एक नया धर्म बनाया यूनिवर्सल पीस, शांति के लिए, एंड मोनोथीज्म नॉन एज दीन इलाही के नाम से इसको रखा गया, जिसका मतलब था मीन्स डिवाइन फेथ। 1600 में क्या हुआ, अकबर वॉज द मुगल एम्परर व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज बीइंग फाउंडेड इन 1600 में। 1604 में द पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस टोबैको फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन अकबर कोर्ट। अब यहाँ पर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो गई थी 1600 में, जब अकबर के काल के टाइम। और 1604 में जो पोर्टुगीज़ पुर्तगाल से आए हुए थे, उन्होंने क्या किया, टोबैको, पहली बार तंबाकू बताया था अकबर के दरबार में, और यहीं से तंबाकू की शुरुआत भी हुई थी। अब यहाँ पर हम मेन बात करेंगे नवरत्न और 9 जीन्स ऑफ अकबर्स। जो 9 रत्न थे, 9 रत्न की उपाधि कुछ विशेष आदमियों को ही दी गई थी, जो कि अकबर ने दी थी, और उसके दरबार में वो थे। सबसे पहले थे बीरबल, जो कि उनके चीफ एडवाइज़र थे, और वो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, कोर्ट जेस्टर्स ऑफ अकबर। रियल नेम महेश दास उनका नाम था, जो कि हिंदू थे, लेकिन उनका नाम बीरबल रखा गया उनके काम के हिसाब से। फिर हुए राजा टोडरमल, फाइनेंस और रिवेन्यू मिनिस्टर थे ये। ही वॉज ऑल्सो रिवेन्यू मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ शेर शाह सूरी बिफोर अकबर कोर्ट, और अकबर के कोर्ट से पहले ये शेर शाह के पास काम करते थे वहीं पर। फिर हुए मियान तानसेन, ओरिजिनल नेम वॉज राम थानू पांडे, इनका नेम ये था। कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ अकबर, अकबर के कोर्ट में दरबार में ये म्यूजिशियन थे। ही कंपोज्ड अ राज दरबारी इन ऑनर ऑफ अकबर, ये बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन हुए हैं। फिर उनके बाद आते हैं महाराजा मान सिंह, जो कि अकबरी मिलिट्री में थे, कमांडर, सेनापति। फिर उनके बाद आए अबुल फैजल, जो कि पोएट थे, राइटर एंड अ स्कॉलर, कोर्ट हिस्टोरियंस हु रॉट अकबर बायोग्राफी, आईने अकबरी और अकबरनामा जिन्होंने लिखा है, अबुल फैजल ने। फिर थे अबुल फैजी, पोइट थे ये, राइटर थे एंड अ स्कॉलर, पर्शियन पोइट थे एंड ब्रदर ऑफ अबुल फैजल के ये भाई थे, ब्रदर थे। ही ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने महाभारत को कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया, और जिसका नाम क्या रखा गया, रज़म नमाह। एंड भास्कराचार्य जो थे मैथमेटिकल वर्क लीलावती इनटू पर्शियन। ये हम उनके 9 रत्न के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ, जो कि उनके दरबार में बहुत फेमस थे। फिर आए अब्दुल रहीम खान, सन ऑफ बैरम खान, ये बैरम खान के बेटे थे। ही वॉज ओनली हिंदी पोइट इन द कोर्ट ऑफ अकबर। और इनके क्या थे, मुल्ला दो प्याजा, रिलीजियस ये कौन थे, एडवाइज़र थे, और फ़कीर आजिउद्दीन ये रिलीजियस एडवाइज़र थे।
अब अकबर स्टार्टेड द ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत इनटू पर्शियन में इन्होंने स्टार्ट किया, डिपार्टमेंट ऐसा बनाया जो कि संस्कृत से सारी चीज़ें पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे। अकबर डाइड इन द ईयर 1605 में एंड ही वॉज बरीड एट सिकंदरा नियर आगरा के पास में जो सिकंदरा थे वहाँ उनको दफना दिया गया आफ्टर हिज डेथ। राजपूताना पॉलिसी ऑफ अकबर की राजपूताना पॉलिसी क्या थी? एक तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की आपस में दोनों में यूनिटी रहे, इंटर रिलीजन मैरिज भी हो सकती थी। अकबर इंक्रीज हिज मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड जिजिया नॉन मुस्लिम टैक्स, ये चीज़ें उनकी उन्होंने राजपूताना पॉलिसी बनाई थी। अब हम इन्हीं के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। अभी तुलसीदास कौन थे? जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। ऑल्सो लिव्ड ड्यूरिंग अकबर पीरियड के टाइम में ये रहते थे। अकबर्स कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, इसको रियल फाउंडर के नाम से जाना जाता है। किसको? अकबर को। ही वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु डाइवोर्स्ड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। बीरबल वॉज किल्ड इन द बैटल विद यूसुफजई ट्राइब, और बीरबल की डेथ कब हुई थी? जब बैटल हुआ था यूसुफजई ट्राइब्स के साथ। कब? इन 1586 में। अबुल फैजल वॉज मर्डर्ड बाय बीर सिंह बुंदेला। अकबर गेव मुगल इंडिया वन ऑफिशियल लैंग्वेज पर्सियन। कौन सी लैंग्वेज उन्होंने दी थी? ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बनाई थी? पर्सियन। अब हम यहाँ बात करें अकबर कन्क्वेस्ट की। वो कब कब हुए थे? 1560 से लेके 62 में मालवा का जो एमपी में है, 1561 में चुनार यूपी, 1568 में चित्तौड़ जो कि राजस्थान में है, 1569 रणथंबोर राजस्थान, 1570 मारवाड़ जो कि राजस्थान में है, 1572 गुजरात, और 1574 से लेके 76 तक तो क्या थी? बंगाल बिहार में। फिर 1566 में हल्दी घाटी हुई महाराणा प्रताप के साथ, 1581 में काबुल, 1585 to 86 कश्मीर, फ्रॉम 1590 to 91 सिंध, 1591 to 92 ओडिशा, 1595 बलूचिस्तान, 1597 to 1600 अहमदनगर, और 1601 आसिरगढ़। Akbar's conquest we have learnt everyone, so just remember। अब हम नेक्स्ट मुगल एम्परर के बारे में भी रीड करें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मुगल एम्परर्स के बारे में भी जानेंगे। वो कौन थे? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और लेटर मुगल जो आए बाद में, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक आप अभी जो हमने 3 मेन एम्परर्स के बारे में जाना है, वो कौन थे? बाबर, उसके बाद कौन आए? हुमायूं, फिर सूर डायनेस्टी आई कुछ समय के लिए, फिर अकबर, और इन सब की अचीवमेंट के बारे में भी हमने अभी रीड किया। आप उसको दोबारा से अच्छे से पढ़ें, और यहाँ से आप मेन इम्पोर्टेंट नोट्स भी आप राइट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। सो स्टूडेंट्स, टिल देन कीप रीडिंग, हैव अ नाइस डे।